स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। यार एक बात समझ में नहीं आ रही हमको, ये भस्मिका पूरे तरीके से भस्म हो चुकी है, तो फिर उसका ये नाखून काहे के लिए इतना एटीट्यूड दे रहा है? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि खून का बदला लेगा नाखून? नमन, अगर ये जोक है ना तो बहुत ही बेकार जोक है। बहुत बढ़िया। अरे भाई, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भस्मिका पूरे तरीके से भस्म ना हुई हो, उसका कुछ हिस्सा अभी भी जिंदा हो। नहीं, और वैसे भी ये जितनी काली शक्तियां हैं, इनको बार बार कमबैक करने की आदत है, तुम्हें नहीं पता है? ऐसा भी हो सकता है भस्मिका वापस आने की कोशिश कर रही हो। हमने ऐसा क्या कह दिया? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगली जगह ढूंढो, कहाँ चलना है? लेकिन हनीमून तो लोग शादी के बाद जाते हैं। अरे तो भैया, हम कौन सा शादी से पहले जा रहे हैं? आप समझे नहीं, हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। ओ मिसेस जी, शादी ही पुरानी हुई है, लव स्टोरी तो नई नई है। तो बनता है ना? हाँ। चलो। नमन, हाँ, बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, वो भी दुनिया की सबसे अच्छी जगह पे। स्विट्जरलैंड नहीं, पेरिस। नहीं, अलीबाग। आई शुड हैव नोन। वो कहा है कि हमने सोचा कि अपने देश के टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहिए, तो हमने अलीबाग से शुरू किया है। एक तो वो करीब में भी है, फट से गए और फट से आ गए। और बहुत सुंदर है। अरे आप इतनी खूबसूरत है तो फिर। अरे वो सब छोड़ो, एक प्रॉब्लम हो गई है। बताने की जरूरत ही नहीं है। वो जब आप आई ना, तभी हमको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम साथ खुद ब खुद आ गई है। नहीं मतलब कि प्रॉब्लम है। वैसे क्या प्रॉब्लम है? भस्मिका तो भस्म हो चुकी है, उसके बाद कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई? हाँ नमन, भस्मिका मर चुकी है, पर ये देखो, उसका ये नाखून अभी भी ग्लो कर रहा है। नमन, हमें उससे जुड़ी हुई हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो कभी वापस ना आ सके। मतलब कि हमको हमारा हनीमून कैंसिल करना पड़ेगा? क्या? हाँ? हम हनीमून पे नहीं जा रहे? अरे नहीं, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी तो आपने कहा कैंसिल। हमारे कहने का मतलब है कैंसिल, मतलब वो कैंसिल नहीं, थोड़े दिन के लिए, लेकिन हम लोग पक्का जाएंगे। पक्का ना? पक्का। साला जब से रीवा वंशी बने हैं, काम का इतना ओवरलोड हो गया है। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा? What? नहीं नहीं, आप रुकिए, हम आ रहे हैं रेडी होके चलने के लिए। ठीक है, रुकिए। बांदाब से आने के बाद बच्चों को वापस लेकर जाए। चलो परी, चलो आदि। मम्मा, हम पापा के घर पे नहीं रुक सकते? वहाँ पर प्ले स्टेशन भी है। परी, ये खेलने का वक्त नहीं है, चलो। भैया 1 मिनट। अब क्या है आज? बच्चों को जाने से पहले बाई कहना था। मम्मा को परेशान मत करना। कॉपी दैट। चलो। सॉरी।
हमें जल्द से जल्द बांद्रा पहुंचना होगा। और इसके बाद ये डायन हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हाँ निशान जी, जल्दी चलिए। चलिए। और फिर राजा और रानी की शादी हो गई। एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। स्टोरी ओवर। अब आप दोनों सो जाओ। ओके मम्मा, लेकिन आपने स्टोरी अभी पूरी का सुनाई। मैंने तो पूरी स्टोरी सुनाई है। अभी राजा रानी के बच्चे तो आए नहीं। और बच्चों के बिना कोई स्टोरी पूरी नहीं होती मम्मा। लेकिन ये स्टोरी पूरी हो गई है। चलो अब सो जाओ। मम्मा, एक और स्टोरी प्लीज। नो नो मोर स्टोरीज। अब आप दोनों सो जाओ, मम्मा को काम है, मम्मा अभी आती है। ओके मम्मा पापा को मिलाने का ये वाला प्लान भी फ्लॉप हो गया। तुम्हारा तो ब्रेन शार्पनर, कंपास, वीडियो गेम प्लान सब वो करते थे। अब क्या हुआ? प्रॉब्लम प्लान में नहीं है, पापा की एक्टिंग में है। वो क्या है ना, पापा मम्मा के सामने नर्वस हो जाते हैं। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना? चलो सोचते हैं। आइडिया, मैं घर वापस जाते ही बीमार होने की एक्टिंग करने लगूंगा और फिर मैं बोलूंगा कि मुझे मम्मा से मिलना है। फिर मम्मा को वहां आना ही पड़ेगा। है ना एकदम जीजी प्लान। जब भी मम्मा के हाथ का गनगोर गंदे टेस्ट वाला काढ़ा पीना पड़ेगा ना, तो पता चलेगा कि तुम्हारा प्लान जीजी है या एलजी है। नहीं नहीं, मुझे काढ़ा नहीं पीना। तो फिर सारे प्लान्स मुझे ही सोचने दिया करो। ओके फाइन बाबा, तुम ही बताओगी कि क्या करना है। अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही है, और जब भी मुझे नींद आती है ना, तो फिर मेरा दिमाग भी स्लो हो जाता है। इसलिए ना अभी सोचने का काम ना बाद में करेंगे। अभी ना मैं सोने जा रही हूँ। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है तुम्हारे दिमाग में। अरे नहीं स्टूपिड, सच में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई गड़बड़ जरूर है। अगर तुम बीच में नहीं आई होती तो मेरी और अंश की शादी कब की हो चुकी होती। एनीवे, जो तुम्हारी वजह से नहीं हो पाया वो अब तुम्हारी वजह से ही होगा। अब मैं पिया बनके अंश से शादी करूंगी और तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि ना ही कोई तुम्हें देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। आज से दुनिया की नजरों में पिया मैं हूं और तुम हो के भी नहीं हो। तुम दैविक हो ना, तो आप देखते हैं एक
दैविक अपने बच्चों और एक्स हस्बैंड को बचा पाती है या नहीं? मेरे बच्चों से दूर रहना, वरना ये बात मुझे नहीं, अपने बच्चों से कहो कि मुझसे दूर रहे। जा, कहो ना उनसे। खड़ी क्यों? जाओ। चैताली, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ऐसे दिन में सो रही हो? भाभी वो क्या है ना, जब मैं आंख बंद करती हूँ ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, तो डर कम लगता है। चैताली, इतनी फिक्र मत करो, पीछे होके आराम से बैठो। अंश का फोन है। अंश का? हाँ अंश। हाँ चाचू, बांदाप मंदिर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। ओके, 2 घंटे का रास्ता है। मतलब 2 घंटे में मोहना हम सब की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। फिक्र मत करो, माता रानी सब ठीक करेंगी। ये आवाज कैसी थी? शायद पेड़ की कोई टहनी छत से टकराई होगी। यार एक बात समझ में नहीं आ रही हमको, ये भस्मिका पूरे तरीके से भस्म हो चुकी है, तो फिर उसका ही नाखून काहे के लिए इतना एटीट्यूड दे रहा है? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि खून का बदला लेगा नाखून? नमन, अगर ये जोक है ना तो बहुत ही बेकार जोक है। बहुत बढ़िया। अरे भाई, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भस्मिका पूरे तरीके से भस्म ना हुई हो, उसका कुछ हिस्सा अभी भी जिंदा हो। नहीं, और वैसे भी ये जितनी काली शक्तियां हैं, इनको बार बार कमबैक करने की आदत है, तुम्हें नहीं पता है? ऐसा भी हो सकता है भस्मिका वापस आने की कोशिश कर रही हो। हमने ऐसा क्या कह दिया? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली जगह ढूंढो, कहाँ चलना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।